सभी तरह को आते, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी तरह को आते। शांति सरोवर का भी प्याला, शांति सरोवर का भी प्याला, हंसी खुशी कर जाते। चलो चलो भाई बहनों, देखन मत वाले डरने वाले को। चलो चलो भाई बहनों, देखन मत वाले डरने वाले को। मत वाले डरने वाले को, दादाजी सोनी वाले को। मत वाले डरने वाले को, दादाजी सोनी वाले को। चलो चलो भाई बहनों, देखन मत वाले डरने वाले को। चलो चलो भाई बहनों, देखन मत वाले डरने वाले को। सोगी सोगी मोड़ की पोत्री, निर्धन पागल संधा। रोगी सोगी मोड़ की पोत्री, निर्धन मिटाओ मेरे दादाजी। सबकी भीड़ मिटाओ मेरे दादाजी। सतगुरु आनंद चलो चलो भाई बहनों, देखन मत वाले डरने वाले को। चलो चलो भाई बहनों, देखन मत वाले डरने वाले को। दादाजी की देखी एक भजन भजन गा रहे थे। ये भजन उन्होंने जो सुना, आज ही उन्होंने 2-4 घंटे बाद किसी ने ये भजन सुना है। और वो जो भजन में नहीं थे, वो सब उन्होंने देखा कि लोग आ रहे हैं, रोगी निरोगी सब लोग आ रहे हैं, भजन कर रहे हैं। दादाजी उनको बस किसी को गाली बोल दी, किसी को डंडा मार दिया, किसी को कुछ नहीं किया, और दादाजी ने सबको कल्याण किया, ठीक कर दिया। ऐसे हिंदू मुस्लिम सब तरह के लोग की जाति के लोग आ रहे हैं। और उस समय तो ज्यादातर इस तरह के लोग ज्यादा आते थे दादाजी के दर्शन करने। और दादाजी के जो भी दर्शन करने आ रहा है, मुस्लिम भी आ रहे हैं, सब आ रहे हैं, दादाजी सबकी सुन रहे हैं, सब क्या कर रहे हैं। और नहाते धोते कबू देखा निर्मल जैसा दादाजी को किसी नहाते धोते नहीं, ऐसा नहीं कि लोटे से नहा रहे हैं, रोज नहाने की संध्या में नहा रहे हैं, नहाने का संध्या करें, जैसे हम सब बड़ी दुर्गा संध्या करते हो, ऐसा दादाजी का कोई नहीं। जब उनकी इच्छा होती, बच्चे लोग बच्चों के साथ खूब करते थे दादाजी। जब ये साइकिल चलो दादा चलो आज तो नहाने चले, आज तो नदी में तैरने चले, तो रबाई किनारे जाते जाते घूमते घूमते किसी के बच्चे ने बोल दिया तो डुबकी लगा लेते। रबाई जी में गए, इस पार से पार चले जाते, बच्चे तो इसी पे रह जाते। बच्चे लोग पाले किधर रह जाते, स्नान करो, दादाजी कहते उस पर चले जाते। उसकी जकुली क्या है? तो यहाँ जकुली से बोरा से जकुली ऐसे चले जाते, फिर आ जाते, फिर बच्चे लोग खेलते। और बच्चे जो बोलते हैं दादा आज तो हमें आम खिलाओ, झाड़ में चढ़ जाएगा, वहां से आम तोड़ के अब मेरी जैसे इच्छा होती था। आम बहुत ही दादाजी के आए बगीचे दादाजी उनको और बालकों के साथ, इसीलिए दादाजी बालकों बच्चों के साथ खेले, दादाजी घूमने वाले, ये सब चीज जो लीला जिन्हें देखी उन लोगों ने किसी वजह से सुनने मिलता। और जो माला के हम बात बता रहे थे आपसे कि दादाजी की मालाएं इतनी धागे कई दिन तक लगे रहते। जब कभी कोई दादाजी सोते तो वो जीजा माई थी, उनके परिवार की मालूम परिवार की कड़ी होते, वो खेचे से काट देती, तो उसकी मर्जी जो दादाजी के पास जाती और उनकी बात पूरी मानते थे। यदि वो जीजा माई कहते बैठो बैठो, अच्छा खाओ, वो जैसा बोलती उसका कहना पूरा मानते थे। ऐसी उनकी कृपा थी कि वो जीजा माई जो थी इनके परिवार की, उनकी पूरी मालूम। अच्छा दादा खा लो, जैसे वो देती मान लो दे दिया खा लिया,
वो जैसा कहे, वो कभी सोते सोते में तेजी से वो माला के धागे हो सकता है, बाकी किसी की मत, बाकी कोई दंड लगाया और जब उनकी इच्छा करके जाते हैं चलो थोड़ा लकड़ी काटे दिल्ली कंधे पर रखी घूमने के लिए। यहाँ भी दादाजी कितने कितने पूरी हार था यहाँ पुराना, उसी आम के झाड़ में उसमें खोल से जमीन ऐसा पूरा था में बैठ जाते, गाय चला रहे हैं, ये कर रहे हैं। तो ये सब चीज उन्होंने आपसे तो देखा, देखने के बाद जो कुलपति थे बनारस के, मुझे नाम ध्यान नहीं आ रहा है, तो वो जब आके उन्होंने जब सब लीला देखी और कैसा भजन भी हो रहा था, वो भजन जैसा उन्होंने साक्षात देखा। जब ये देखा तो उन्होंने कहा कि भाई ये बात तो सही है, ये चमत्कारी है, लेकिन गाली देना और डंडा मारना इससे चमत्कार होना, इसका मतलब क्या ये ओघड़ है? और उसके मन में ये आया, ओघड़ वाली बातें मन में आई कि दादाजी ने ऐसे दूर खड़े रहते थे, रोज पास में नहीं आया, डर मार के रहते, दादाजी तेरा हुआ आया पढ़ा उंगली पकड़ के, और दादाजी ने पूरी 40 अध्याय संहिता की 40 अध्याय संहिता पढ़ते रुद्री उसी में से निकली संहिता में 40 अध्याय कम से कम 1.5 घंटा 1.5 घंटा उसको बोलने में लगता है। दादाजी ने पूरी 40 अध्याय उसको सुना दी और बिल्कुल क्रम से एक अध्याय दूसरा अध्याय तीसरा अध्याय पूरी संहिता जैसे उनको लगी हुई पूरी संस्कृत में शुद्ध संस्कृत में सुना दी। ऐसे दादाजी हैं कि भाषा बोलते थे लेकिन मोड़ा मोड़ी वाली भाषा लेके पूरा संस्कृत में उसको सही उच्चारण से जैसे सुनाया। जब उनको आवाज सुना भी नहीं, ये भ्रम क्या है, सब कुछ जानते हैं लेकिन अपने आप को छुपाने के लिए ऐसे किया, लेकिन इनको सब संस्कृत की ऐसे कहते कहते उन्होंने कुछ भी ऐसी चीज कहती कोई की चीज आओ और ऐसा जो है संस्कृत में उन्होंने देखा जो इसको अब उन्होंने ऐसी मूर्ति है जो कि निर्विकार रूप हो गई है, सब कुछ जानते हुए अपने आप को बुलाने के लिए और उस चीज से शुद्ध रूप में होने के लिए मंत्र में की शक्ति है, गाली की शक्ति, जो मंत्र शक्ति वही गाली की शक्ति होके ये सब करता है। ये बात सुन के फिर प्रणाम करके तीसरे दिन वापस बनारस जाके उन्होंने अपने आदमी को सर्टिफिकेट भेजा, एक सर्टिफिकेट बना के हमने जो हमारे दादाजी के चमत्कार देखा और जो उन्होंने अपने मुखा से हमको सेंटर करते हैं सब चलो 40 होते हैं पूरी सुना, इसलिए हम इनको यहाँ बनारस विश्वविद्यालय से इनको सार्थक की पदवी देते हैं। ऐसा करके उन्होंने सर्टिफिकेट भेजा और किसी आदमी के साथ लेके आया तो दादाजी बोले अरे मोड़ा कागज लेके आ रहे हो, अरे मोड़ा कागज लेके आ रहे हो, अरे मोड़ा कागज लेके आ रहे हो, अरे मोड़ा परीक्षा में पास हो गए हम कागज लेके आ रहे हो। ऐसा कहते 2-3 दिन से कहते, अभी कौन समझे गाँव के लोग कुछ समझे नहीं, उनके दादाजी बोलते। जब वो आया आके उसने जब पेश किया तो पेश करने के बाद दादाजी को जैसे अमल कर रहे थे उन्हीं के पास ही दादाजी ने कागज को बोले ये है हमारा खजाना, हमको यहाँ रख रहे। दादाजी ने क्या बोला कि ये है हमारा खजाना, हम इसमें रख रहे हैं और रखने की दुनिया करते करते उस कृपा के हम सब आकांक्षी हैं, आप सब भाग्यवान हैं। आप ऐसा भागेंगे भगवान दादा हमारे यहाँ जन्म देके अपनी लीला से जन्म मिला है, इसलिए उनकी लीला का गुणगान और उनकी महिमा का गुणगान हमको भजन से सबसे करना चाहिए, करते हैं आप। उसी लिए देखो आप एक दरबार गढ़ी में तो और बन गया, इसीलिए बन गया कि आप आनंद से यहाँ बैठ के दादाजी की जो है महिमा गुणगान और भजन सत्संग करके भगवान की दादाजी की प्रसन्नता के लिए करें। इसीलिए आज हम उनकी प्रसन्नता क्यों भोलेनाथ के रूप में वैष्णव समाज को दादाजी के दर्शन दिए उन्होंने सुनाई, उन्हीं की भोलेनाथ की प्रसन्नता के लिए